हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज अंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 3 नवंबर और डे है संडे। तो आज है भाई दूज। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी की कृपा से, प्रभु की कृपा से सब भाई बहनों का रिश्ता सलामत रहे, सबके भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो, बस हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, सुबह का सारा काम हो चुका था और उसके बाद में हम आ गए थे छत पे। तो हम बनाने लगे थे भाई दूज। और ये चावल के आटे की बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो चावल का आटा पीस के, मतलब चावल को भिगो के पीस के भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर चावल का आटा जो है उसको गीला करके उससे बना सकते हैं। तो वैसे हमने चावल नहीं भिगोया था, हमने आटा का ही बनाया था। तो कल के व्लॉग में देखा कि छोटी सिस्टर भी आज आ रही है, तो आज वो अभी आने वाली है, बस पहुंचने ही वाली है। और सुबह के लगभग बज रहे हैं 7, तो 7 बज गया होगा लगभग। तो वही हम आ गए थे छत पे फटाफट बनाने के लिए, नहीं तो सब लोग आ जाएंगे तो फिर उसमें बिज़ी हो जाएंगे। और उधर हम बना ही रहे थे कि देखिए इधर सिस्टर आ गई थी और भैया लोगों को भी टाइम बता दिया है, तो वो लोग भी उसी टाइम के हिसाब से आ जाएंगे। तो जो है, जो मुहूर्त है पूजा का, उसके पहले हमको सब कुछ रेडी करना है। और हम यही चाह रहे हैं कि भैया के आने के पहले हमारी सारी तैयारियां हो जाए, नहीं तो फिर भैया को जो है अपनी जॉब पे जाना रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि उनको लेट हो, लेकिन थोड़ा बहुत अब हो भी जाएगा तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। वैसे हम बहुत फास्ट बनाए थे आज, और जितना जो कुछ बनता था हमने फटाफट करके बना दिया था ताकि बहुत जल्दी सब कुछ निपट जाए। तो ऐसे हमारे यहाँ भाई दूज बनाई जाती है। आपके यहाँ कैसे बनाई जाती है आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ भाई दूज में क्या क्या बनाया जाता है वो भी बताइएगा। तो इसमें भाई बहन और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो भी जिनको जिनको मतलब जो लोग पूजा करते हैं भाई दूज की, उन लोगों को तो पता ही होगा कि क्या क्या होता है। तो हमको भी जो हमारी मम्मी ने, दादी ने सिखाया था, वैसे ही हमने सब कुछ उसमें बना दिया था, बनाते हैं। और सच बताएं तो जब भी हम यहाँ रहते हैं तो हमें भाई दूज और हमें गोवर्धन पूजा दोनों। अग्रिम कहाँ है? अंकुर को फोन करें। अग्रिम कहाँ? दद्दू नमस्ते। अग्रिम कहाँ? काहे नहीं लायो? अच्छा, तो बस हम भाई दूज बना के कंप्लीट ही किए थे कि भैया भी आ गए थे। और भैया से बोला था कि बच्चों को लेके आना, मतलब जो हमारे भतीजे हैं तो उनको लेके आए थे। तो एक ही लोग को लाए थे, बड़े वाले को नहीं लेके आए। तो वही हम भैया से पूछ रहे थे क्यों नहीं लेके आए, तो कह रहे थे दोनों लोग आ जाते तो संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि दोनों लोग छोटे हैं। और बड़ा वाला भैया जो है वो डोडो की एज का है, और ये छोटा वाला भैया है, तो इसको लेके आए थे। तो जब ये आता है ना, तो अभी हम लोगों को ज़्यादा छोटा है तो पहचानता नहीं है। मिलता तो है वैसे तो बाई फेस पहचान जाता है, लेकिन परमानेंट जब इंसान रहता है तो उसकी बात अलग होती है, कभी कभार मिलने की बात अलग होती है। तो बच्चों में तो खासकर ऐसा होता है कि मिलते हैं फिर भूल जाते हैं। तो वही थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं रोने न लगे, भैया को परेशान न करने लगे। तो उसको मोबाइल में हम लोग बिज़ी किए थे, मोबाइल बैठे देख रहे थे और साथ में हम लोगों के काम भी होते जा रहे थे। फिर भैया के आने के बाद ना हम लोग फटाफट रेडी हुए और आ गए पूजा करने। तो जो हमने दूज बनाई थी ना, वहीं पे पूजा होगी और यहीं पे भाई को बैठा के तिलक भी लगाया जाएगा, मतलब सारी पूजा यहीं पे की जाती है। आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो ये भैया जो हैं हम लोगों से बड़े हैं, तो ये आ गए थे। और जो छोटा भाई है वो अभी आएगा, उसको भी मैंने फ़ोन कर दिया था। वैसे कल ही सबको बता दिया था, कल वो आया था, लेकिन जो है मुहूर्त का कंफर्म नहीं था कि कितने बजे से कितने बजे तक है। तो अभी अभी जब हम लोगों ने देखा फिर से न्यूज़ में, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने पूजा पाठ किया। तो भैया को पहले तो मतलब दूसरा टाइम बताया था जो कल देखा था, लेकिन आज फिर से जब देखा तो दूसरा। कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि मुहूर्त भी बहुत सारे होते हैं, कोई सुबह का, शाम का। तो ये सुबह का जो मुहूर्त था हमने उसी में बुला लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक वेट भी नहीं कर पाते, और एक बार भैया भी चले जाते तो आ नहीं पाते। तो इस वजह से जो है हमने सोचा चलो सुबह ही कर लेते हैं। फिर जब जो लोग बचेंगे, मतलब जैसे दूसरे भाई हैं, तो वो लोग फिर सेकंड मीटिंग में आ जाएंगे, दूसरे मुहूर्त में जो दोपहर के बाद का है उसमें उसकी पूजा कर लेंगे।
तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों की पूजा हो रही थी और एक तरफ दिमाग में ये भी था कि भाई ने सारा टाइम बता के रखा था कि इतनी देर में आएंगे और इतना इतना देर रुकेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि सारी पूजा पाठ हो जाए। तो वैसे इसमें ज़्यादा कुछ उस तरह से होता नहीं है, बस नॉर्मल पूजा होती है और कहानी कही जाती है। तो वो मम्मी कहानी सुनाई थी सबको, तो वही सुना रही थी और हम लोग सुन रहे थे। और जो है जो भाई को टीका लगाया जाता है ना, वो समूचे चावल होते हैं जो अक्षत हम लोग डालते हैं ना, तो वो समूचे होते, एक भी दाना टूटा नहीं होना चाहिए। और उसको हम लोग उठाते हैं उसमें से, उसके बाद में उसी का हम लोग टीका बनाते हैं और वही भाई को लगाया जाता है। तो सब लोग अपने अपने भाई की लंबी उम्र की पूजा कर रहे थे। उधर आद्या भी बैठी पूजा कर रही थी, इधर मम्मी बैठी थी, हम भाई लोग तो मान लिया थे ही। तो आद्या भी अपने पांचों भाइयों के लिए जो है पूजा कर रही थी और बेचारी ना बड़ी परेशान हो जाती है रक्षाबंधन में भी, भैया दूज में भी। एक्चुअली अकेली पड़ जाती है तो फिर 5 भाइयों को, मतलब अभी खुद भी छोटी हैं तो फिर बाद में बोलने लगते मैं थक जाती हूँ, इतने सारे भाई हैं और मेरी एक भी बहन नहीं है, कोई इनका जो है साथ देने वाला नहीं, ये अकेले ही सब कुछ सारी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। तो अभी अपने हाथ से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती हैं। तो जो टीका लगाया जाता है भाई को ना, उसी को पहले अपने हाथ पे लगाया जाता है, उससे लाइन बनाई जाती है, हाथ को कलर किया जाता है। खाली हाथ हम लोग टीका नहीं लगाते हैं। तो वही कोमल बुलाई थी कि लाओ लगा दें हाथ में और उसके बाद में फिर जो है भाई को टीका लगाएं। तो देखिए पापा ना भैया को लेके ऊपर चले गए थे छत पे और वहाँ से उनको सब कुछ दिखा रहे थे कि वो रोए ना, क्योंकि वो बार बार भैया के पास आ रहे थे, मतलब अपने पापा के पास आने की जिद कर रहे थे। तो वही पापा सोचे कि चलो इनको इधर हम टहला घुमा देते हैं। और पापा जल्दी जल्दी मिलते हैं तो फिर पापा को ये ज़्यादा पहचानते हैं, हम लोग तो कभी कभार मिलते हैं तो हम लोगों को थोड़ा कम पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, लेकिन जो है वही मैंने अभी पहले बताया ना कि हाँ ज़्यादा मिलने से एक अलग ही बात होती है। तो पापा लोग जल्दी मिलते हैं तो उनको ज़्यादा पहचानते, तो उनकी गोदी में चले गए थे और सब कुछ बड़े आराम से देख रहे थे। तो पहले तो हम लोगों के साथ में बैठ के ना इधर पूजा करवाई और जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे वैसे वो भी कर रहे थे। उसके बाद में फिर बोले कि नहीं मुझे पापा के पास जाना है, तो फिर उनको हम लोगों ने भैया को दे दिया था। तो ला रहे थे और रोते नहीं हैं बिल्कुल, मतलब सब कुछ दिखाते रहो तो शांत रहते हैं, सब कुछ देखा करते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग वही अक्षत उठा रहे हैं जो अभी हमने डाले थे। अब इसी से हम भाई को टीका लगाएंगे और यही अक्षत लगाएंगे। दद्दू लेट आए हैं 8:30 कहीं ना 8:10-9 बजाए। तुमने बोला था मैं 8 बजे 8:30 चालू कर रहा था, 10:30 तो आज चालू नहीं किया। लेट आए हमारे लेट भाग बताइए समय निकल गए 9:30 से 10:30 है। पापा कहीं 9:30 बजे 7 बार उधर जाके लगा के 7 बजे तोड़ दी। अच्छा ये कहा जा कि भैया गए भैया गए का लास्ट में ना भैया को जल्दी था तो वही कहने लगे कि बेटा थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो हम लोग ना भैया को ही बोलने लगे कि आप ही लेट आए हैं, आपको मैंने 8 ही बजे बुलाया था, मैंने सोचा था भैया 8 बजे आ जाएंगे। तो वैसे भैया ही पहले बोले थे कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा, तो हम लोगों ने सोचा था काफ़ी देर तक साथ में रह लेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो ये नहीं समझा तक कहीं कहीं छोड़ देते हैं। बढ़िया नहीं मिठाई। हाँ लेकिन तब अभी खिला रहे हैं। भैया के लगा दियो, बढ़िया लगा दियो। अभी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। बैठ जाओ, उसको देखना कांटे के पास ना बैठ जाओ। बैठ जाओ और देखो सामने, देखो इधर ऊपर देखो। ये अरे उधर चलो ठीक है, पापा को देखो लगा फिर हो खवाई दो भाई बेचारा पूरा वीडियो है बेटा ये दो
नहीं अच्छा है, बाद में देखो सामने देखो। अब इनका फिर मैं मैसेज करवा दी हूँ। हाँ अभी खिलाएंगे। तो पहले हम लोग अपने भाई को टीका लगाए, फिर उसके बाद में ना आद्या ने जो है भतीजे को टीका लगाया था। यहीं बैठे हैं पापा। तो ये देखिए बड़े शौक से आके बैठ गए थे, पर सर पे नहीं कुछ डलवा रहे थे। और माना जाता है कि खाली सर पूजा पाठ नहीं किया जाता है, भाई के सर पे कुछ ना कुछ ज़रूर रख दिया जाता है, हैंकी हो या कुछ भी हो। तो हम लोग हैंकी लाने को भूल गए थे, तो कोमल ने अपना दुपट्टा रख दिया था भैया के सर पे। तो वही हम लोग सोचे चलो इनके ऊपर भी रख देते हैं, लेकिन ये बार बार हटा दे रहे थे। सिर्फ जब जो हम लोगों ने पगिया बनाई थी ना, बस उसी को रखवाया था और बड़े शौक से बैठ के टीकाकरण करवाए थे। बाय बाय होगा। अर्किन इधर देखो। तो भैया को टीका लगाने के बाद हम और भैया नीचे आ गए थे। फिर कोमल और अंकिता ने बच्चों को टीका लगवाया था, क्योंकि यही था कि मुहूर्त के अंदर ही सारी पूजा पाठ हो जाए, सबको टीका लग जाए। और नहीं तो फिर मुहूर्त से बाहर हो जाएगा तो फिर मन नहीं करेगा, फिर यही होगा कि चलो सेकेंड मीटिंग में लगाएंगे। तो बच्चे भी आखिर कितनी देर वेट करेंगे, और वैसे भी वो लोग जानते हैं कि पहले मामा लोगों को टीका लगेगा तभी हम लोगों की बारी आएगी। तो आपस में सब बातें भी कर रहे थे कि पहले बड़े लोगों की पूजा होती है, फिर छोटे लोगों की होती है। तो बड़ी बेसब्री से ना पांचों लोग वेट कर रहे थे। वैसे सुशांत तो बड़ा है, लेकिन ये 4 लोग तो अभी छोटे ही हैं। तो देखिए कितने शौक से बैठ गए थे, एक ही पाटे पे 2-2 लोग बैठ के पूजा करवा रहे थे। तो ये सारे वीडियोस तो मैंने बाद में जब मैंने एडिट किया तब मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो नीचे थी। और फिर बाद में मैंने कोमल से कहा कि 2-2 लोग को बैठा के लगवा दिया था, तो वो कहने लगी कि हाँ मुहूर्त भी देखना था। और सच बताऊँ ना, जब एक बार कोई अनहोनी हो जाती है तो इंसान ना फूंक फूंक के कदम रखता है कि कहीं कोई गलती ना हो और कुछ अनहोनी अब ना हो। और सच बताऊँ तो दिल से बस यही निकलता है कि जो हम लोगों के साथ में हुआ है वो किसी भी बहन के साथ ना हो। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना करे कि मतलब इतना बड़ा भाई होने के बाद ना रहे, या तो भगवान पहले से ही ना दें, और अगर दें तो फिर लेना। तो सच बताऊं तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। लेकिन पहले से भी ऐसा था कि हम लोग सब भाइयों को राखी वगैरह बांधते थे। जब हम लोग गांव में रहते थे तब भी बांधते थे, फिर सब लोग अलग अलग जब रहने लगे तो नहीं हो पाता था, जैसे जो मिलता था वैसे बांध देते थे। लेकिन अभी सब लोग यहीं लखनऊ में ही परमानेंट रहने लगे हैं, तो जो जो यहाँ रहता है उसको हम लोग हमेशा बांधते हैं। और जो भैया लोग बाहर रहते हैं वो भी आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी बांध देते हैं। तो भाई के जाने का गम तो बहुत बड़ा गम है, और वो भी अकेला भाई। सोचो कितनी तकलीफ़ होती है सोच के। मतलब कई दिन से जो है ना मूड बहुत ख़राब था, और अपने यहाँ थे तो डेली रोते थे कि हाँ भाई दूज आ रही है, दिवाली आ रही है। लेकिन जब सब लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा मन बहल जाता है, तो फिर इधर उधर की बातें होने लगती हैं, तो इतना वो नहीं रहता दिमाग में। लेकिन जब अकेले रहो तो बहुत टेंशन होती है। तो पूजा पाठ बच्चों का होने के बाद फिर ये देखिए अंकुर आ गया था। वैसे मुहूर्त के अंदर ये भी आ गया था। हम लोग बस जल्दी से ऊपर आए, बस 2-4 मिनट ही बचे थे। बस ये हुआ कि चलो जल्दी से टीका लगा देते हैं पहले, जो ज़रूरी है, उसके बाद में फिर चाहे जो करेंगे। तो बस जैसे ही अंकुर आया बस हम लोग तुरंत फटाक से ऊपर ही आ गए, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ नहीं हुई थी। तो शुभ यही माना जाता है कि जो दूज बनाई जाती है ना उसी पे बैठा के भाई का टीकाकरण हो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ आ गए थे। अगर धूप तेज़ हो जाती तो फिर तो नीचे ही लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ नहीं थी तो हमने सोचा चलो ऊपर ही लगा देते हैं। और पहले भी कभी कभी ऐसा होता था, जैसे हम अपनी ससुराल से आते थे तो फिर लेट हो ही जाता था, वहाँ पूजा पाठ करके आते थे तो फिर नीचे ही लगा देते भैया को। लेकिन जब अभी जल्दी रहता, मॉर्निंग का ही टाइम रहता है, तो फिर ऊपर ही हम लोग दूज पे ही सारी पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए हम लोग काफ़ी हंस रहे थे, और बस माहौल तो धीरे धीरे हो गया ना, बीच बीच में गड़बड़ हो रहा था, लेकिन हम लोग हंसने लगे थे क्योंकि अंकुर आया तो वो सबको हंसा दिया था और बचपन की बातें करने लगा था। तो हम लोग
ये हम सब बहनों से छोटा है, काफ़ी छोटा है मतलब। तो वही हम लोग इनकी बातें करने लगे थे कि हम लोग जब गांव में रहते थे तो ऐसे ऐसे बातें होती थी, ऐसे ऐसे हम लोग भैया दूज मनाते थे, रक्षाबंधन मनाते थे। नीचे भैया खाना खा रहे थे, सारी बातें करके हम लोग हंसने लगे थे। और जो है वो वाइट मैंने हटा दी है, अब भैया जाएंगे। मम्मी आओ पीछे। तो सब लोग ना मेरे हस्बैंड को जीजा जीजा बोल रहे थे, तो गलती से मेरे मुंह से भी निकल गया जीजा आओ, क्योंकि हम लोग फ़ोटो वीडियोस ले रहे थे। तो वही सब लोग हंसने लगे थे और बोलने लगे थे कि तुम भी जीजा कहने लगे हो। तो दद्दू ना मजाक करने लगे थे कि जीजा को तो सबसे किनारे ही हटा दिया। तो इतनी जल्दबाजी थी ना कि बस यही हो रहा था जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लें। और हर चीज़ का शौक़ होता है कि हाँ चलो वीडियो होने चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए। वैसे तो अब हम ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन जब नहीं करते थे तब भी हम सारे वीडियो फ़ोटो बना के रखते थे। और हर इंसान का अपना अपना एक शौक़ होता है, तो मुझे भी इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मतलब हर टाइम की फ़ोटो वीडियोज़ होनी चाहिए अपने पास में, तो हमेशा शुरू से ही हम लेते हैं। ये लो भैया, लो ये लो, रख लो, ले लो अपने पास रख लो। चॉकलेट ले लेना, ये लो ये ले, ये भी ले लो, रख लो, ये भी ये सब ले लो, ये लो, ले बाबू लो। बाप रे बाप, ये लो टॉफी ले लेना। दरवाजा बंद कर, बहुत बड़े बड़े मच्छी है। ठीक बाय। इनके मुंह इधर रख दो, इधर रखो, इसमें रखो, पापा की वॉलेट में पकड़। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, बोलो मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करो, जय श्री राम। बाय बेटा, बाय जा, बाय मामा। घर ना। तो दद्दू के जाने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे, और जो भी खाना पीना बनाना था वो अभी बनाएंगे। तो पहले तो चलेंगे मोनू को टीका लगाएंगे, क्योंकि अभी मोनू को हम लोगों ने टीका नहीं लगाया है। वो भी वेट कर रहे होंगे, और अपनी दिल की तसल्ली के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, गलत है, लेकिन हम लोगों का दिल अंदर से नहीं गवाही देता है। बस यही लगता है कि उनको भी वेट होगा हमारा, और वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब ये दिन ऐसे आते हैं ना, रक्षाबंधन भैया दोस्त, तो यही लगता है कि वो हम लोगों के पास में है। और हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं, और जब तक जिएंगे करते रहेंगे। तो जब भैया लोगों को टीका लगा रहे थे ना, तो तब भी अंदर से मन बार बार भावुक हो जा रहा था। लेकिन बस इतना खुशी का माहौल हम लोग बनाए थे कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग अंदर से दुखी हैं, क्योंकि भाई तो वो भी हैं हमारे, ये भी भाई था, वो भी भाई हैं। और हम लोगों में पहले ही मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। तो बस अब यही लगता है कि हमारे जितने भी भाई हैं वो जहाँ चाहे जहाँ रहें, बस सही सलामत रहें। भगवान सभी को लंबी उम्र दे। और हम अपने भाइयों के साथ, सभी बहनों के भाइयों की दुआ करते हैं कि किसी के भाई के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा ना हो जैसा हम लोगों के साथ हुआ है। मोनू को टीका लगा रहे थे, उतनी देर में तो मोनू को टीका लगाने के बाद उसके बाद में फिर जो भी खाना बचा दिया था तो वो लोग भी खाना खा चुके थे। तो उसके बाद में ना फिर सब लोग चले गए थे, अंकुर भी चला गया था, अंशु भी चला गया था अपने गांव। अंशु अंकिता का हस्बैंड है, तो उसको भी अपने गांव जाना था। वो लोग आज ही आए थे, तो अंकिता आज रुक गए थे, अंकिता कल चली जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके यहाँ इनके चाचा ससुर की डेथ हो गई थी, तो वही 10वां 13वीं है, तो वो आज ही चले गए थे। और फिर हम लोग बर्तन वगैरह धुल के आ गए थे छत पर। तो इधर हो रही थी बच्चों की मस्ती, और डोडो और विनायक का हो रहा था झगड़ा। मतलब रियल का झगड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत रियल भी था, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी था। तो वही वो लोग कर रहे थे उसके बाद में, जब सेकंड टाइम को टाइम बता दिया था कि मतलब सेकंड टाइम का जो मुहूर्त है इतने से बजे से इतने बजे तक रहेगा, तो उसी हिसाब से आए थे। और उधर पापा ना चले गए थे बुआ से टीका लगवाने। तो बुआ भी हमारी यहीं थोड़ी ही दूर पे रहती हैं, तो पापा चाचा सब लोग वहाँ बुआ से टीका लगवाने चले गए थे, क्योंकि उनका भी मुहूर्त स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों आज का है व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली हम तीनों बहनों ने कर लिया आज भाई दूज की पूजा, और लगा दिया सब भाइयों को टीका। जहाँ भी बस भगवान से प्रेयर की सही सलामत रहें और सुखी रहें। बस भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि हमारे भाइयों पे अब किसी भी प्रकार की किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, सबका जीवन सुखमय व्यतीत हो।
तो देखिए मम्मी वापस आ गई थी बुआ के यहाँ से, इधर बच्चों को देने लगी थी चॉकलेट। तो देखिए नानी का प्यार और बच्चों का प्यार कैसे चॉकलेट में सब टूटे पड़े हुए थे कि मुझे ये लेनी है, मुझे ये फ्लेवर लेना है। और नानी की भाई बात ही कुछ अलग है, तो हम लोग तो अलग ही रह गए थे। बच्चे सारे नानी के ऊपर कूद पड़े थे, अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे। तो